नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बुलडोजर एक्शन पर करारा प्रहार किया है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अनुच्छेद 142 के तहत सुनाया है, यानी ये फैसला किसी राज्य विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो देश के हर राज्य में एक समान लागू होगा, यानी अब बुलडोजर एक्शन से पहले कारण बताओ नोटिस देना होगा। नोटिस देने के लिए 15 दिन बाद ही एक्शन हो सकता है। नोटिस को रजिस्ट्रार डाक से भेजना होगा और घर पर चिपकाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर एक पोर्टल बनाने का भी आदेश दे दिया है, जिस पर बुलडोजर एक्शन की पूरी जानकारी अपलोड करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डीएम को एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति का भी आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अफसर जज नहीं बन सकते, वो तय नहीं कर सकते कि दोषी कौन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पावर के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के बिना बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है। साथ ही कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि मनमाने तरीके से बुलडोजर चलाने पर अधिकारी दोषी होंगे और उन पर कार्रवाई होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि मनमाने बुलडोजर एक्शन पर अधिकारियों से ही मुआवजा वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ किसी के घर पर इसलिए एक्शन नहीं हो सकता कि वो आरोपी है या दोषी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर कोई दोषी है तो भी उसके घर को कानून के तहत ही गिराया जा सकता है, क्योंकि घर छीनना मौलिक अधिकार का हनन है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जिस तक जीवन का अधिकार है उसी तरह सिर पर छत का भी अधिकार है। तो मौलिक अधिकारों का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में, अपने फैसले में साफ कर दिया है कि यूं ही किसी का भी घर गिराना पूरी तरीके से गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का आज बहुत अहम फैसला आया है बुलडोजर गाइडलाइंस के ऊपर, जो आजकल हमने काफी दिनों से देखते आ रहे थे। जो मैटर्स चल रहे थे, पेंडिंग भी थे मैटर्स यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बावजूद भी स्टेट एक एक्शन लेती थी जिसके अंदर वो कहती थी कि हमें इसका मकान इसलिए तोड़ना है कि ये गलत तरीके से बना हुआ है, इसका एक्शन, इसका प्लान पास नहीं है या इसका अप्रूवल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्बिट्रेरी तरीके से जो डिमोलिशन के कार्रवाई है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा सख्त तरीके से रिएक्शन करा है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट टू शेल्टर एंड राइट टू लिव, जो ये है आर्टिकल 21 के अंदर से इतने इंपॉर्टेंट राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करे हुए हैं सिटीजन्स को, इन राइट्स को आप इतनी आसानी से, स्टेट इतनी आसानी से ले नहीं सकता है, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। और कोर्ट ने बड़ा सख्ती से बोला है कि जस्टिफिकेशन के लिए उनको पूरा ये नोटिस देना पड़ेगा, 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, रजिस्टर्ड पोस्ट नोटिस को देना पड़ेगा। और उसके बाद जब वो नोटिस की सर्विस हो जाएगी उसके बाद वो अपना इसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होंगे उसकी जुडिशियल तरीके से एक प्रोसीडिंग्स जो होगी उसको फॉलो करेंगे, और उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा, तब उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। और ये जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी पोर्टल पर जो ये नोटिस दिया जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ों का वीडियोग्राफी होगी। इवन कि अगर कोई डिमोलिशन करा जाएगा किसी पब्लिक प्लेस पर या कोई पब्लिक लैंड पर या कोई फुटपाथ पर या कोई इस तरह से जो भी कुछ होगा, तो उसकी भी पूरी कंप्लीट वीडियोग्राफी करी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस अहम फैसले में ये भी बताया है कि जो ऑर्डर पास कर देगी अथॉरिटीज, तो उसके बाद जो स्टैट्यूट्स के हिसाब से उसके अंदर अपील का पीरियड होता है, तो अपील के पीरियड तक भी अथॉरिटीज को वेट करना पड़ेगा। अगर उसके अंदर एग्रीव जो आदमी जिसके खिलाफ कोई ऑर्डर पास हो रहा है, अगर वो अपील में नहीं भी जा रहा है, तो भी आपको 15 दिन का जो अपील का टाइम है उसको आपको वेट करके उसके बाद ही ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात नोटिस को लेकर कही जाती थी, नोटिस की पारदर्शिता को लेकर कही जाती थी। तो कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नोटिस आपको 15 दिन पहले देना होगा और पूरी पारदर्शिता के साथ ये नोटिस देना होगा। अब सवाल आपके जहन में ये होगा कि क्या देश में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बुलडोजर एक्शन होगा या नहीं। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूं, सुप्रीम कोर्ट ने मनमाने ढंग से बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है। सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण और कोर्ट द्वारा जारी एक्शन पर रोक नहीं लगाई गई है। साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक डिमोलिशन से 15 दिन पहले नोटिस देना होगा, नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजना होगा या तो मकान पर चिपकाना होगा। नोटिस की जानकारी जिले के डीएम को भी देनी होगी। नोटिस में यह बताना होगा कि क्या अवैध है और किन कागजों की जरूरत है। 3 महीने में पोर्टल बनाकर सभी नोटिस की जानकारी डालनी होगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि डिमोलिशन की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाए और अवमानना करने वाले अधिकारियों से मुआवजा भी वसूला जाए।
के घर तोड़ देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट उसे कंपाउंड किया जाएगा और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा। जब किसी गरीब मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे तो वो उस पर ज्यादा सोचते नहीं थे। आप कहा कि अगर एक जगह घर है वहां पे और आपने एक ही लाइन में घर, आपने बस एक घर पकड़ा उसको तोड़ दिया, तो ये दिखाता है कि एक भेदभाव है। अगर एनक्रोचमेंट है उसी लाइन में बाकी घर है तो वो भी एनक्रोचमेंट है। तो लॉजिकल यही है कि अगर आप स्टेट हैं, आप बायस नहीं हो सकते किसी के अगेंस्ट, आप पे जिम्मेदारी है कि आप आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते, बायस नहीं हो सकते। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर एक घर है और आपसे वो तोड़ रहे तो वो दिखाएगा कि ये एक आपका बायस है, एक प्रेजुडिस है, एक पर्टिकुलर लोगों के या कम्युनिटी के खिलाफ। तो कोर्ट ने कहा कि जब किसी ढांचे को, जब किसी घर को, जब किसी मकान को अचानक से डिमोलिशन के लिए चुना जाता है और उसी लाइन में पड़ने वाले बाकी घरों को छोड़ दिया जाता है, तो ये बदनीयती दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तीखी और सख्त टिप्पणी बुलडोजर एक्शन पर की है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार का इरादा किसी का घर गिराने का नहीं है। अगर किसी अपराधी ने अवैध संपत्ति अर्जित की है और सरकारी जमीन पर घर बनाया है तो उसे खाली कराया जाता है। सरकार कभी किसी की निजी जमीन पर बना मकान नहीं गिराती है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हमारे साथ योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज काफ़ी कड़ी टिप्पणियां की हैं जो बुलडोज़र जिस तरह से चलाया जाता है, तो अब सरकार क्या करेगी? कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। जो निर्देश होगा, जो आदेश है, उसका पालन होगा। लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप रेलवे की ज़मीन कब्जा कर लो, वन विभाग की ज़मीन कब्जा कर लो, वर्ग 6 की ज़मीनें हैं कब्जा कर लो, किसी की संपत्ति कब्जा कर लो। ये कोर्ट ने नहीं कहा है। अगर आप गलत करोगे भाई, तो किसी की अगर निजी संपत्ति आपने कब्जा की है तो उसको तो खाली करना पड़ेगा ना। कोर्ट ने जैसे कहा कि घर जो है एक सपना होता है। अगर एक तो कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई अपराधी भी है तो आप उसका घर ऐसे नहीं गिरा सकते, और दूसरा अगर एक कोई दोषी है तो उसकी सज़ा पूरे घर को नहीं मिलनी चाहिए। और कोर्ट ने कहा कि जिसका घर आप बुलडोज़र चला रहे हैं उसको कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, जो हम देखते हैं कि यहाँ नहीं होता है। तो अब कैसे चलेगा बुलडोज़र? नहीं, देखिए, कोई भी कार्रवाई अगर इस तरह की हुई है, और कार्रवाई ऐसे नहीं होती है, कार्रवाई के लिए बाकायदे उसको नोटिस दी जाती है कि आपका जो मकान है ये अवैध बना हुआ है, सरकारी संपत्ति में बना हुआ है, सरकारी ज़मीन में बना हुआ है, और आप इसको खाली कर दीजिए। जब नहीं खाली करेंगे तो आपको 15 दिन में इसको हम गिरा देंगे। तो सूचना दी जाती है। और हम फिर कह रहे हैं कि न्यायालय के आदेश का हम लोग पालन करेंगे, और किसी की निजी जमीन पर कोई कब्जा करेगा तो उसको खाली भी कराया जाएगा। अच्छा, अधिकारियों पे कोर्ट ने कहा कि अगर कहीं बुलडोज़र चलता है और वो इलीगल तरीके से चलता है तो अधिकारियों को सज़ा दी जाएगी, उनसे मुआवजा लिया जाएगा, उसका वसूला जाएगा। तो अब आपको लगता है कि जो बुलडोज़र लेके जाते हैं या जो ऑर्डर करते हैं वो डर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? नहीं, देखिए, अब सबसे सर्वोपरि न्यायालय है। न्यायालय का आदेश सबको मानना है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी की भी निजी ज़मीन या सरकारी संपत्ति कोई कब्जा करके मकान बना ले, तो जब वो जांच के दायरे में आता है, सरकारी संपत्ति पर पाया जाता है, तो उसकी संपत्ति तो है नहीं। वो बनाया किस आधार पे? अगर वो गलत तरीके से बनाया है तो उसको खाली करने की नोटिस दी जाती है। देखिए, अभी तक बुलडोजर को इंस्टेंट इंसाफ के तौर पर सरकारों की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था, और इसी इंस्टेंट इंसाफ को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जमीयत उलेमा हिंद के सेक्रेटरी नियाज फारूकी ने खुशी जाहिर की है। नियाज फारूकी ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के मनमानी पर रोक लगेगी। फारूकी ने कहा कि सजा देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास है। नियाज साहब, ये बताएं कि मुतमईन हैं आप, इसी तरह की तवक्को उम्मीद कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से? जी, इस फैसले का बहुत ही बेचैनी से इंतजार था,
क्योंकि इससे लाखों जिंदगियां मुतासिर हो रही थी। पूरे मुल्क का मामला था। अदालत ने पहले ही इंडिकेशन दिया था कि हम पूरे मुल्क के लिए गाइडलाइन जारी करेंगे, इसलिए किसी एक व्यक्ति या किसी एक केस का सिर्फ मामला नहीं था। और इस कंटेस्ट के अंदर चूंकि लाखों मकानात का सवाल था, तो हम इससे काफी हमें इत्मीनान है कि इससे जो एक तरीके से जो कानून को तोड़ा जा रहा था और सरकारों द्वारा जो है इस कानून को, जो राइट टू लाइफ है और जो राइट टू फॉलो द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है, इसको जो है रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जो सरकारों ने रवैया अख्तियार किया था, खासतौर से मध्य प्रदेश की सरकार है, राजस्थान की सरकार है, यूपी की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, असम है, गुजरात है, हर जगह पे ये एक तरह का वो चल पड़ा था कि अचानक उठे और रातों रात जो है डिमोलिशन कर दिया। इसको रोकना बहुत जरूरी था। इस फैसले में जितनी तफसील के साथ और सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है, हमें उम्मीद है कि इससे ये जो है रुकेगा। 15 दिन पहले नोटिस देना, पूरी जानकारी देना पोर्टल के जरिए, ये सभी गाइडलाइन बनाई गई है और ये भी कहा गया है कि जो अधिकारी इनकी अवहेलना करेगा उसको व्यक्तिगत तौर पर भुगतान करना होगा। ये तमाम चीजें, उम्मीद है कि एक डर पैदा होगा सुप्रीम कोर्ट का भी अधिकारियों में, क्योंकि अभी तो ये था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी एक दोषी हो या आरोपी हो उसकी बिना पर पूरे घर को आप नहीं तोड़ सकते। ये तमाम बातें भी, ये जो दलील है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये आप लोगों की हिम्मत बढ़ा रहा है। लेकिन दूसरा पक्ष ये कहेगा कि भाई ऐसे लोग जो आरोपी है या दोषी है, उन लोगों पर जो कार्रवाई हो रही थी वो रुक जाएगी। देखिए, जो अदालत में जो रूल ऑफ लॉ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अदालत की खुद अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी अगर आप रूल ऑफ लॉ को नहीं फॉलो करेंगे। उसके अंदर जो है सजा देने का हक सिर्फ अदालतों को है, जुडिशरी को है। जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसको सजा देने का हक नहीं है, सजा को इम्प्लीमेंट करने का हक है, सजा को डिसाइड करने का हक नहीं है। तो अभी जो ये एक तरह की पूरे मुल्क के अंदर अनार्की फैल रही थी कि उठे और रातों रात बुलडोजर से लोगों के मकान डिमोलिश कर दिए गए, खास तौर से इसके अंदर जो कम्युनल एंगल था कि एक कम्युनिटी को सिलेक्टिव वे में जो है वो टारगेट किया जा रहा था। बुलडोजर एक्शन पर सबसे ज्यादा हमलावर रहने वाले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से भी बात की है मेरे सहयोगी शोएब रजा ने। वैसे आप जो बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इसी तरह की तवक्कुआत आपकी थी, इसी तरह की उम्मीदें थी? देखिए, पूरा डिटेल जजमेंट तो हम नहीं पढ़े हैं, मगर जो भी हमने पढ़ा है एक्स के ऊपर वो हम वेलकम करते हैं। और आर्टिकल 142 संविधान के तहत अब इसको पूरे स्टेट गवर्नमेंट को ये फॉलो करना पड़ेगा, ये लॉ बन चुका है। तो किसी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार की या खास तौर से मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री की इनकी मनमानी नहीं चलेगी। इन लोगों को जो प्रोसीजर गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि 15 दिन का टाइम, फिर उसके बाद उसको नोटिस को बताना पड़ेगा कि क्यों तोड़ना चाह रहे हैं, फिर हियरिंग होगी, उसका मिनट्स रिकॉर्ड करना। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही सही तरीके से बताया कि किस तरह लोग अपनी जिंदगी की पूंजी अपने घर बनाने में लगाते हैं, और जब वो दर्दनाक नजारे नजर आते हैं सारी दुनिया को कि लोग बेघर हो गए, उनका घर तोड़ दिया गया, उसका भी जिक्र ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया। हम उम्मीद करते हैं कि ये जुल्म जो खास तौर से बीजेपी के प्रदेशों में किया जा रहा था, ये इंशाल्लाह इसका इस जजमेंट के फैसले के बाद जो कानून बन चुका है आर्टिकल 142 के तहत, ये रुक जाएगा। जो अधिकारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पर्सनली भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे अगर इस तरह का कोई कदम उठाया उनकी तरफ से जाता है, आपको लगता है कि सरकारों के द्वारा एक दबाव में अधिकारी रहते थे और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उनको भी एक राहत एक तरीके से देगा कि वो भी इस तरह का कोई कदम उठाने से गुरेज करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने, आपने सही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उन अधिकारियों के तरफ से भी कहा कि अगर वो तो उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी होगी। तो जाहिर है अब अधिकारी भी ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। जो सरकार मनमानी करते थे अब वो मनमानी नहीं होगी। अब आप कई ऐसे गरीबों के घर को, खास तौर से मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोगों के घरों को तोड़ दिया। अब उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट, प्रशासन और अधिकारी
आज के इस जजमेंट के बाद जो कानून बन चुका है उसको करना, फिर उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा और जिम्मेदार होंगे। अगर सरकार के दबाव में आके कोई काम करे है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कंटेम्प्ट होगा, और कंटेम्प्ट का नतीजा ये होगा कि उनकी नौकरी भी जा सकेगी या फिर उनके ऊपर कोई इंक्वायरी होगी जो उनके करियर के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। एक आखिरी सवाल ओवैसी साहब की हुकूमतों से क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? क्या इस फैसले के बाद सरकारों से कहना चाहेंगे या कुछ उम्मीद कर रहे हैं आप? नहीं, जो खास तौर से योगी आदित्यनाथ की सरकार और मध्य प्रदेश में जहां पर एक कांग्रेस के नेता के घर को तोड़ दिया गया था, ऐसे कई घरों को तोड़ा गया, अब उनको ये इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब वो बुलडोजर को अपनी बड़ी ताकत या अपने वेंजेंस का एक मिसाल नहीं बना सकते। बुलडोजर सिर्फ इस्तेमाल हो रहा था ज्यादातर अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के घरों को तोड़ने के लिए। तो अब ये इनको हम तो उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करेंगे, और इनका जो वल्गर जो डिस्प्ले था, जो हेट्रेड थी मुसलमानों के खिलाफ, अब उम्मीद करते हैं कि आज के इस फैसले के बाद जो आर्टिकल 142 के तहत कानून बन जाएगा, वो लोग अब इसके बारे में नहीं करेंगे। वरना हर तो बोलते थे बुलडोजर आएगा, डराते थे। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करेंगे और कंटेम्प्ट में नहीं आएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए इंडिया टीवी से ओवैसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। देखिए, राहत इसी बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी बरतने की बात कही है, पारदर्शिता बरतने की बात कही है। यानी अब कुछ भी आनन फानन में नहीं होगा, अब कुछ भी रातों रात नहीं होगा। बाकायदा आपको 15 दिन पहले नोटिस देना होगा, और ये राइट होगा जिसको नोटिस दिया जाएगा कि वो कोर्ट में जा सकता है, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, अपनी सफाई पेश कर सकता है। मेरे साथ मेरी दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। गौनिका अरोड़ा दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ है, और अतुल भाटिया सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त मेरे साथ हैं। अतुल, इस फैसले को अगर समझें तो सबसे ज्यादा हिदायत अधिकारियों के बहाने सरकारों को ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। मनमानी तरीके से अगर आप बुलडोजर का इस्तेमाल करेंगे, उसे अपने पावर के तौर पर दिखाएंगे, पावर के प्रतीक के तौर पर दिखाएंगे, तो आपको हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। से समझते हैं जिसकी शुरुआत जो है वो जस्टिस BR गवई ने, जो फेमस कवि हैं प्रदीप, उनकी पंक्तियों से शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने लिखा है, शुरुआत है बिल्कुल जब जजमेंट है उसकी सबसे पहले जो लिखा है, अपना घर हो अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है, इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। ये जस्टिस BR गवई ने इस जो जजमेंट है इसकी शुरुआत में लिखते हुए ये पंक्तियां लिखी हैं। ये फेमस कवि जो प्रदीप हैं, उनकी जो कविता है, उनकी 4 पंक्तियां उन्होंने अपने ऑर्डर में सबसे पहले लिखी, जिसमें उन्होंने कहा, टू हैव वंस ऑन होम, वंस ऑन कोर्टयार्ड, दिस ड्रीम्स लाइव्स टू इन एवरी हार्ट, इट्स ए लॉन्गिंग दैट नेवर फेड्स, टू नेवर लॉस द ड्रीम ऑफ ए होम। तो जस्टिस BR गवई ने शुरुआत इससे इन पंक्तियों से जो है वो इस पूरी जजमेंट के जो वो की। आर्टिकल 142 के तहत, आर्टिकल 142 के तहत ये पूरा ऑर्डर सुनाया गया है। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से अधिकारियों को चेतावनी दी गई है, ये कहा गया कि जो पुलिस अधिकारी वहां पर जाते हैं उनके बाकायदा नाम मेंशन हो। इसके अलावा जो भी अधिकारी जो बुलडोजर एक्शन के लिए जाते हैं, बुलडोजर जस्टिस के लिए जाते हैं, बाकायदा उनका नाम मेंशन हो। चीफ सेक्रेटरी को ये आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा DM की जानकारी में पूरा मामला होना चाहिए। डिजिटल जो पोर्टल है वो बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी चीजें ये मेंशन हो। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बिल्कुल इससे मंशा पता चलेगी, सरकार की, अधिकारियों की मंशा पता चलेगी, और ये भी पता चलेगा कि किस कानून के तहत या किन कारणों की वजह से ये शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है या नोटिस चिपकाया जा रहा है। गौनिका, सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद क्या बदलने वाला है, क्या बदलाव अब हो सकते हैं आने वाले दिनों में राज्य सरकारों के द्वारा? देखिए, बदलाव प्राची ये होने वाला है कि जो भी नियम आजकल पिछले दिनों में अधिकारियों के पक्ष में होते थे, अब वो सारे नियम जो नागरिक हैं उनके पक्ष में हो गए हैं। यानी कि अब नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल गया है। सबसे पहले तो 15 दिन का वो वक्त जब उनके पास रजिस्ट्री से नोटिस जाता है, उसके बाद उनको पर्सनल हियरिंग के लिए वक्त दिया जाता है। पर्सनल हियरिंग की भी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की जाएगी। उसके बाद अगर डिमोलिशन की कार्रवाई होती है उसकी भी वीडियोग्राफी की जाएगी। यानी कि नागरिकों के पास पूरा का पूरा अधिकार है। अगर किसी नागरिक को यह लगता है कि उसका घर गलत तरीके से ढाया गया है, उसके पास उचित दस्तावेज हैं या घर को ढाने के लिए
लिए उसको और वक्त मिलना चाहिए था, ये तमाम चीजों के लिए वो कोर्ट जा सकता है। और अगर जो उस अधिकारी ने उस घर को गलत तरीके से ढाया है, डिमोलिशन का जिसने ऑर्डर दिया है, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा और इसके साथ साथ उसको अपने ही पर्सनल पे करना होगा उस शख्स को जिसके घर को ढाया गया है। इसके अलावा एक सवाल बार बार ये पूछा जा रहा है कि जो बैकडेट में सारे डिमोलिशंस हुए हैं, यानी कि अब तक जितने डिमोलिशंस हुए हैं उनका क्या होगा, उसका भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपने ऑर्डर में किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बैकडेट में जितने डिमोलिशन हुए हैं उनमें जब शो कॉज नोटिस जारी हो जाएगा, यानी कि किसी भी अधिकारी के बारे में बिल्कुल गौनिका, मनमानी नहीं होगी, पावर के प्रतीक के तौर पर बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। शुक्रिया आपका गौनिका और अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। अब एक एक करके प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसी फैसले पर जमियत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, आपको सुनवाते हैं। जमियत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर के खिलाफ याचिका डाली थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला सुनाया है, तो आप कैसे मानते हैं? हम तो ये समझते हैं और हम गए भी थे इसी बुनियाद पर कि किसी शख्स के मकान को गिरा देना जो उसकी सारी जिंदगी की कमाई की चीज थी, ये कानून के खिलाफ है। और जो कुछ किया जा रहा है वो गरीब लोगों की कमाई और उनकी जिंदगी की पूरी मेहनत के वो गोया के एक मर्तबा एक दिन में 1 घंटे के अंदर बुलडोजर चला करके मिसमार कर देना है। फिर यही नहीं बल्कि जो केस हुए थे उसके अंदर ऐसा भी है कि किराए के मकान में आदमी रहता है, उस मकान को बुलडोजर से गिरा दिया गया। आदमी उसके अंदर माँ भी है, बाप भी है, भाई बहन भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं। अगर एक आदमी से कोई गलती हो गई, उन सब की दुनिया को जहन्नम बना देना, बेसहारा बना देना, ये बुलडोजर के नताइज थे। इसी बुनियाद के ऊपर जमीयत उलमा जिस तरह मुसीबत ज़दा लोगों के लिए सहारा बनती चली आई है अल्लाह की कुदरत से, इसी तरह हमने इस सिलसिले के अंदर आगे बढ़कर बेहतर से बेहतर वकील किए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत दोनों ही पक्ष कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब बुलडोजर मनमाने तरीके से नहीं चलेगा, रातों रात किसी का भी घर तोड़ा नहीं जाएगा।